तो चलो आज बात थोड़ी महंगी कर लेते हैं। आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 की। अब कहने वाले कहेंगे कि भाई 1.5 लाख रुपए का फोन है, और 1.5 लाख रुपए के फोन में जितना कीमत है उस हिसाब से फीचर्स इस फोन के अंदर नहीं दिए गए हैं। पर जनाब, कुछ चीजों की कीमत रुपए पैसे में नहीं आकी जाती। अब जो रॉल्स रॉयस लेने के शौकीन हैं, रॉल्स रॉयस खरीदने वाले हैं, क्या वो रॉल्स रॉयस को बेफिजूल का मानते हैं या उसकी कीमत को रुपए पैसों में आंकते हैं? पैसा वसूल कोशेंट उसके साथ रॉल्स रॉयस के साथ जोड़ते हैं? नहीं ना। तो बस ये उसी कैटेगरी का है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इस फोन के बारे में जो बात करने वाली है वो इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले इस बार थैंक गॉड ग्लास का दिया है सैमसंग ने, प्लास्टिक का नहीं। फोल्ड 1 में हमें प्लास्टिक का डिस्प्ले देखने को मिलता था। इस बार सैमसंग के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। इसके ऊपर डिस्प्ले जो दिया गया है पूरी तरीके से ग्लास का बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो प्रोटेक्टिव फिल्म जो चढ़ाई गई है वो प्लास्टिक की फिल्म है। अगर सपोज इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर वैसे तो हटाइएगा नहीं, लेकिन सपोज कभी अगर आपको हटाने का मन भी करता है इस प्लास्टिक फिल्म को, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर का काम भी निभाती है, अगर प्लास्टिक फिल्म को आपको हटाना है तो अपने हाथों से ना हटाइएगा। सैमसंग के स्टोर में जाइए, वहां पर जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो इसकी स्क्रीन को नुकसान पहुंचाए बगैर ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकाल देंगे। और अगर उनके हाथों से अगर कुछ नुकसान होता भी है तो जिम्मेदारी आपके सर पर नहीं आएगी ना। 1.5 लाख रुपए का फोन है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है इस फोन का, वो पिछले बार के वर्जन के मुकाबले, फोल्ड 1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया ही बनाया गया है। मतलब ये जो हिंजेस हैं, बाकी जो फोल्ड करने का जो बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो बहुत बढ़िया बनाया है। लेकिन स्टिल मतलब इस फोन को आप थोड़ा मतलब अलग तरीके से ही आप ज़रा ध्यान से इसके स्क्रीन को आप खोलेंगे, फोल्ड बड़े नज़ाकत नफासत से करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये स्मार्टफोन की दुनिया की कटरीना कैफ है या ऐश्वर्या राय है। मतलब मैं कॉमन नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मुझे ज़रा ध्यान से छुओ, मुझे ज़रा नज़ाकत के साथ खोलो। तो वो मतलब एटीट्यूड अगर आपके हाथ में ये फ़ोन है तो इस फ़ोन के साथ वो फील ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब आप इस फ़ोन को, भले ही ये फ़ोन दिखने में स्टर्डी लगे, भले ये फ़ोन दिखने में स्टर्डी हो, लेकिन स्टिल आप इस फ़ोन को मतलब जो है ना बड़े नज़ाकत के साथ, बड़ी नफासत के साथ आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे, वो अंदर से फील आ जाता है। लेकिन सैमसंग ने इस फ़ोन को स्टर्डी बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जो इसके ये जो हिंजेस हैं ये पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा बेटर हैं। जो फोल्ड करने का पूरा मैकेनिज्म है वो ज़्यादा पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ है। इनफैक्ट वो स्क्रीन को बचाने के लिए, ताकि तेज़ी से फट से स्क्रीन बंद होकर नुकसान आपस में ये दोनों ग्लास पैनल्स आपस में ना लगाएं, यहाँ पर हल्का सा प्लास्टिक का वो भी दिया हुआ है जिससे फ़ोन बड़े आराम से बंद होता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर आपको एक बीच में जो जगह दिख रही है, इसके अंदर सैमसंग ने अलग से इलास्टिक से बने हुए ब्रशेस लगाए हैं जो ऑटोमेटिकली इस फ़ोन के अंदर, ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसके अंदर जमी हुई धूल को साफ करता रहता है। तो इस खास मैकेनिज्म के कारण, जो अंदर इलास्टिक ब्रशेस लगाए गए हैं, इसके कारण से अंदर मैकेनिज्म के अंदर धूल मिट्टी कम जमती है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ बीच में यह हल्का सा गैप हमें अभी भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से ज़रा ध्यान से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि अगर अंदर यहाँ पर स्क्रीन के बीच में धूल जम गई और खुदा ना खास्ता अगर वो जो ब्रशेस जो सैमसंग ने फिट किए हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाए तो मतलब फिर भी जिसे कहा जाए धूल मिट्टी जमने का खतरा हो सकता है। और दूसरा, जब फोल्ड को अगर हम बंद कर दें, स्क्रीन के बीच में आपको ये गैप दिखता है तो इसके अंदर धूल जम सकती है, छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स जिसे कहा जाए जम सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये कटरीना कैफ है, इसको ज़रा नज़ाकत से, नफासत से इस्तेमाल कीजिए। ज़रा धूल मिट्टी भरी जगहों में ना लेकर जाइए। अगर आपकी पॉकेट्स में या जिसे कहा जाए जहाँ भी फ़ोन को आप रखते हैं वहाँ पर धूल वूल रहती है, गंदगी रहती है, तो ज़रा साफ़ सुथरा रखिए। मतलब ये
समझ रहे हैं ना, फील आनी चाहिए इस फ़ोन के साथ। इसके साथ ही इसके डिस्प्ले के जो बेजल्स हैं वो इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा दुबले पतले बनाए गए हैं, जिस कारण से ज़्यादा बढ़िया स्क्रीन रियल एस्टेट आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा बड़ा स्क्रीन रियल एस्टेट देखने को मिलता है। हालांकि ये जो बॉर्डर दी गई है ये पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी है, लेकिन स्टिल ये बॉर्डर काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की है सैमसंग ने। अगर इस बार देखें तो यहाँ पर पहले पिछले फोल्ड 1 में आपको इस तरफ अलग से एक कैमरे का अलग से मॉड्यूल देखने को मिलता था, जहाँ पर सेल्फी कैमरा और बाकी के सेंसर्स फिट किए गए थे, लेकिन इस बार पंच होल दिया गया है, जिसके कारण इसकी जो 7.6 इंच की जो स्क्रीन है इस पर बेहद इमर्सिव डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, बेहद इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फिर चाहे आप इसके ऊपर वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें या फिर आप इसके ऊपर गेमिंग करें, बेहद शानदार इमर्सिव एक्सपीरियंस इसकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है। मतलब एक छोटे से टैबलेट की तरह दिखता है। लेकिन इस फोन को जब आप बंद करते हैं तो थोड़ा सा अजीबोगरीब अभी भी लगता है, मोटा है। तो मतलब अगर देखा जाए ये सैमसंग का पावर बैंक है, वायरलेस पावर बैंक, ऑलमोस्ट इसी के जितना मोटा है, और वो हाथ में अगर आप इसको पकड़ो ना और इसको पकड़ो तो मतलब एकदम पावर बैंक जैसा, मतलब जिसे कहा जाए भारी भरकम लगता है। या अगर आप लड़की हैं तो आप क्लच लेकर घूमती होंगी, पार्टीज में जाती होंगी, तो क्लच जैसा फील देता है ये हाथ में पकड़ने पर एक बार इसकी स्क्रीन को आपने खोल दिया तो माय गॉड, मतलब इश्क हो जाएगा। लेकिन इसकी 7.6 इंच की जो स्क्रीन है बेहद खूबसूरत है, बढ़िया दिखती है। और लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि दो स्क्रीन के फोल्ड होने के बीच में जो ये क्रीज है, जो ये फोल्ड होने का निशान है, ये साफ तौर पर नज़र आता है। आप इसे छूकर आप फील भी कर सकते हैं, अगर इसकी स्क्रीन को आप छुएं तो बड़े, मतलब जिसे कहा जाए, आप महसूस कर सकते हैं उस फोल्ड का निशान, जैसे किसी किताब के बीच के पन्नों का जो निशान होता है उस तरीके से दिखता है। अब ये जो निशान है, जो स्क्रीन के ऊपर है, जो क्रीज है, क्या ये बीतते वक्त के साथ और ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन को आप हर दिन खोल रहे होंगे, बंद कर रहे होंगे, खोल रहे होंगे, बंद कर रहे होंगे, तो क्या इस प्रोसेस के बाद क्या बीतते वक्त के साथ ये जो क्रीज है ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जाएगी? ये शायद वक्त बताएगा, जो लोग यूज़ करेंगे इसको। ये अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी का एक दूसरा पहलू ये है कि जैसे हम लोगों ने पंच होल या नॉच जो डिस्प्ले होता है, वो एक छोटा सा एक हिस्सा जहां पर हमें स्क्रीन नज़र नहीं आती हमारे स्मार्टफोन्स में, और हम पिछले 3-4 सालों से वो नॉच डिस्प्ले और वो पंच होल डिज़ाइन वाले डिस्प्ले को यूज़ कर रहे हैं और उसे इग्नोर करना सीख गए। क्या इसी तरीके से ये जो फोल्ड होकर ये जो क्रीज बन जाती है, क्या इसको भी हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब आज की तारीख में दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट बिलीव मी, इसकी 7.6 इंच की स्क्रीन काफ़ी ऑसम है। मतलब इसके ऊपर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलकर देखा, शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब जिसे कहा जाए, जब आप इसको, ये नॉर्मल इसका पोर्ट्रेट मोड होता है और ये लैंडस्केप मोड होता है, तो वो पूरा स्क्वायर जैसा, एक स्क्वायर बोलें या एक स्क्वायर जैसा रेक्टेंगल बोलें, उस डायमेंशंस का, उस तरीके से बन जाता है। बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस आपको इसकी स्क्रीन पर दिखता है। और इस बार सैमसंग ने इसके अंदर अडेप्टिव डिस्प्ले दिया है, जो उसने इस साल अपने S20 प्लस, S20 अल्ट्रा और Note 20 सीरीज के अंदर जो अडेप्टिव डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव डिस्प्ले आपको Galaxy Z Fold 2 के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण से गेम खेलने में बेहद मज़ा आता है, वेब पेजेस स्क्रॉल करने में बहुत मज़ा आता है। और ये अडेप्टिव डिस्प्ले है तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त आप गेम नहीं खेल रहे होंगे या उस तरीके के जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की ज़रूरत पड़े, उस टाइम पर डिस्प्ले नॉर्मल 60 हर्ट्ज पर स्विच होकर बैटरी भी बचाता है। लेकिन सिर्फ डिस्प्ले इसमें ये फोल्डिंग वाला ही नहीं है, डिस्प्ले इस बार सैमसंग ने यहाँ ये सामने डिस्प्ले भी दिया है, जिसको आप छोटे मोटे फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा डाउन करके रखा हुआ है, लेकिन स्टिल काम चलाऊ काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ ही इसकी स्क्रीन में सैमसंग ने फ्लेक्स मोड दिया है, जो इससे पहले हमें Z Flip में देखने को मिला था। ये फ्लेक्स मोड दरअसल क्या है कि जिसमें आप इसकी स्क्रीन को कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इसको फोल्ड कर दिया तो आप अपने कैमरे का इस्तेमाल, यहाँ पर इधर कैमरा आ जाएगा और आप इधर से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है इस तरीके का। सेम इसी तरीके से आप अगर जिसे कहा जाए डॉक्यूमेंट्स करना चाहते हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर कुछ टाइपिंग करके देखी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
मतलब एक छोटे से लैपटॉप की तरह भी आप टाइपिंग वाइपिंग करने के लिए भी इसको इस मोड में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके फ्लेक्स मोड के ढेरों यूज केसेस यूजर्स खुद भी निकाल लेंगे और ऐप डेवलपर्स को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस सैमसंग के लिए है कि सैमसंग की जो फोल्डिंग स्क्रीन के इकोसिस्टम को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए सैमसंग चाहे तो अपने खुद के ऐप्स को बना ही रहा है इस फोल्डिंग स्क्रीन के लिए, फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स के लिए, लेकिन अगर सैमसंग बाकी और ऐप डेवलपर्स के साथ मिलकर इन खास तौर पर इस तरीके की फोल्डिंग स्क्रीन्स के लिए एक अलग से ऐप सी इकोसिस्टम डेवलप अगर हो जाए इसके लिए, तो ये बहुत बढ़िया फीचर होगा, क्योंकि इसके फ्लेक्स मोड के लिए काफ़ी और ज़्यादा बेटर जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो इसमें और ज़्यादा इनोवेशन हो सकता है, उसके और रास्ते खुल जाएंगे अगर बाकी और ऐप इकोसिस्टम ये फोल्डिंग स्क्रीन्स के अराउंड डेवलप होना शुरू हो जाए। इवन गूगल को भी इन फोल्डिंग स्क्रीन्स के हिसाब से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़े बहुत बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर गूगल ऐसा नहीं करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि एंड्रॉयड वॉचेस की तरह, एंड्रॉयड वियर की तरह आने वाले, मतलब मे भी शायद सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 के अंदर सैमसंग शायद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि अपने खुद के टाइजन OS के ऊपर बनने वाले किसी फोल्ड OS को दे दे, क्योंकि फोल्डिंग स्क्रीन फ्यूचर है और आने वाले वक्त में हो सकता है शायद, मतलब अगर एंड्रॉयड इकोसिस्टम उसके लिए ठीक नहीं बैठता है तो शायद हर कंपनी अपने हिसाब से यूज़र इंटरफेस बनाने के बजाय शायद अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए। जैसे सैमसंग की स्मार्ट वॉचेज़ में हमें टाइजन OS के ऊपर वो चलती हैं, वैसे हो सकता है ऐसा कोई गैलेक्सी Z Fold 5 में हमें फोल्ड OS देखने को मिले, यू नेवर नो। बट परफॉर्मेंस वाइज सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 काफ़ी बेहतर है, मतलब 12 GB रैम दी गई है, 256 GB की इंटरनल मेमोरी है, एंड्रॉयड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, एंड्रॉयड 10 के ऊपर, एंड्रॉयड 11 के ऊपर भी ये अपग्रेड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसकी मेमोरी को आप अपग्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग, गेमिंग या परफॉर्मेंस वाइज आप किसी भी स्मार्टफोन के अंदर जो भी टास्क करते हैं उन सभी टास्क को गैलेक्सी Z Fold 2 काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है। आपको मतलब कोई दिक्कत महसूस नहीं होती इस फ़ोन को इस्तेमाल करने में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की। सेम इसी तरीके से बैटरी लाइफ भी इसकी, मतलब आप एक दिन पकड़ के चलें, उससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें। बैटरी लाइफ अगर आप ये सोचें कि 1.5-2 दिन चल जाए बैटरी, तो उतनी नहीं चलती। मतलब एक दिन आपने सुबह चार्ज किया, ऑफिस से घर वापस आए, आपको दोबारा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा गैलेक्सी Z Fold 2 को। अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर देखिए कैमरे, यहाँ पे दो सेल्फी कैमरे दिए गए। एक तो ये फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा है, ये जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा दिया गया है 10 मेगापिक्सल का है। दूसरा, जब आप इस स्क्रीन को फोल्ड करके बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक पंच होल के अंदर एक सेल्फी कैमरा दिया गया है जो 10 मेगापिक्सल का है, मतलब सेल्फी कैमरा 10 मेगापिक्सल के। लेकिन पीछे की तरफ एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, ये 12 मेगापिक्सल का है, यानी 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 ही मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस का। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 में, जैसे मैं आपको कह रहा था कि जितनी कीमत है उस हिसाब से फीचर्स के मामले में थोड़ा सा इसे कम रखा गया है। जैसे कि इसमें आपको वो Note 20 अल्ट्रा या गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जैसा 100x जूम या 50x जूम जैसे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। Note 20 अल्ट्रा और S20 अल्ट्रा जैसे में जैसे आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिली थी, तो वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये जैसे फीचर्स के मामले में इसमें थोड़ी सी कटौती की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 खरीदना चाहिए? क्या ये खरीदने लायक है? तो देखिए, मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछता हूं, अगर उनका जवाब हाँ में है तो आप ये फोन बिल्कुल खरीद सकते हैं। क्या आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं और वो 1.5 लाख रुपए आप एक स्मार्टफोन के ऊपर स्पेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 आपको खरीद लेना चाहिए। या क्या आप टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, खास तौर पर हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रेगुलर बेसिस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं? तो यस, आपको सैमसंग गैलेक्सी Fold 2 खरीदना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपके पास पैसे भी हैं और साथ में आपके पास पेशेंस है लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले छोटे मोटे जो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको झेलने का और उन साइड इफेक्ट्स को झेलते हुए
खुश रहने का, सेटिस्फाइड रहने का उस गैजेट के साथ? तो अगर इन सारे सवालों के जवाब आपके दिमाग में यस 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 करके आ रहे हैं, तब तो आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 बिल्कुल खरीदना चाहिए। अदरवाइज 1.5 लाख रुपए का फोन है यार। बट एनीवे, दिस इज द फ्यूचर। आने वाले शायद अगले 3 सालों में फोल्ड डिवाइसेस के अंदर हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिले, हमें इन डिवाइसेस के लिए S Pen जैसा सपोर्ट देखने को मिले, ऐप इकोसिस्टम ज़्यादा और डेवलप्ड फोल्डिंग स्क्रीन्स के लिए देखने को मिले, ढेरों ऐप्स खास तौर पर बनाए जाएं इन फोल्डिंग स्क्रीन्स के लिए। इसके अलावा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ढेरों चेंजेस फोल्डिंग स्क्रीन्स के हिसाब से हमें देखने को मिले, प्राइस कट देखने को मिले, तब शायद सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 जैसे डिवाइसेस मेन स्ट्रीम में आए और शायद आने वाले 3 सालों में हम में से शायद बहुतों के पास इस तरीके के फोल्डिंग स्क्रीन्स वाले डिवाइसेस हम लोग मतलब आराम से इस्तेमाल कर सकें। टिल देन ये कटरीना ही है। मतलब अगर आपके पास है, इफ़ यू हैव इट, देन उसे मतलब प्यार से, मोहब्बत से, नज़ाकत से, नफासत से, इज्जत के साथ इस्तेमाल कीजिए। एंड इफ यू डोंट हैव इट तो सपने देखिए, ड्रीम अबाउट इट, सिंपल।